Hello friends, welcome to Ria's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 8 Product Development and Product Life Cycle. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिस्क फेस करना पड़ता है व्हाइल यू आर डूइंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सबसे पहला रिस्क जो इन्वॉल्व होता है दैट इज देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. जब भी आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, एक आइडिया को एक प्रोडक्ट में डेवलप करोगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है. Apart from the resources to be spent on bringing out the new product, more resources have been employed to successfully market the product. तो प्रोडक्ट बनाने में ही नहीं रिसोर्स लगता, प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की यहाँ ज़रूरत पड़ती है. तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या जाते हैं, वेस्ट में चला जाता है. अगर हमने अपने प्रोडक्ट को स्क्रैच आउट कर दिया तो क्या होता है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो सारा वेस्ट हो जाता है. इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की काम है विथ रिस्पेक्ट टू अ कंपनी. सेकेंड ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगेन इन्वॉल्व होता है, जिसमें से कि काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज रेट होता है. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वेस्टेज जो होता है वो ज़्यादा होता है. एंड इवन आफ्टर स्पेंडिंग द रिसोर्सेज अ कंपनी मे नॉट सक्सीड इन कमिंग आउट विद अ न्यू प्रोडक्ट मीटिंग इट्स ओन परसेप्शन. तो इवन आफ्टर आप बहुत सक्सेसफुली R&D करोगे, इवन आफ्टर आपने बहुत ब्रिलियंट माइंड्स को अपने टीम में रखा हुआ है, स्टिल क्या होता है, कभी कभार हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है. हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बन के निकलता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है उस प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट उसको मीट नहीं कर पाता, जिसके कारण अगेन हमें प्रोडक्ट को कैंसिल करना पड़ता है. यानी कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हमारे मिशन में तो क्या होगा, ये सारा का सारा काम अगेन वेस्ट चला जाएगा. थर्ड रिस्क ये रहता है कि फेलियर रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है. ज़रूरी नहीं है कि आपका आइडिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट वो नीड और वांट जो कस्टमर को चाहिए उसको वो मीट करे. और हमारा जो कस्टमर है, जो टारगेट ऑडियंस के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे. तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हिट हो या सक्सेसफुल हो. नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इस कारण फेलियर रेट जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है. तो ये 3 तरीके के रिस्क हैं. जब भी आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे एक कंपनी को, ये सारे के सारे रिस्क जो है फेस करना पड़ता है. अब हमने एक नया प्रोडक्ट तो बना लिया, बट नया प्रोडक्ट फेल किन किन केसेस में होता है, क्यों एक नया प्रोडक्ट हमारा फेल होता है, उसके रीजंस अब हम देखेंगे. एक ऑफर, हमारा जो कंपनी है वो कस्टमर के सामने एक ऑफर रखता है. दे विल ऑफर अ प्रोडक्ट, और एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करे. ठीक है, बट अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के नीड को ही सेटिस्फाई नहीं करा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. सो दिस अराइजेस बिकॉज ईदर द कंपनी हैज नॉट रेड द कस्टमर्स माइंड करेक्टली और द कस्टमर वांट्स हैव चेंज्ड इन द मीन टाइम ऑफ द कंपनी. यानी कि या तो 2 चीजें हो सकती है, या तो हमारे कंपनी ने ही कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ढंग से नहीं देखा, या फिर मीन टाइम में जब हमने हमारा जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया उतने टाइम में क्या हो गया, हमारे कस्टमर का नीड ही चेंज हो गया. ठीक है, ये 2 केसेस ही हो सकते हैं. तो इन दोनों कारणों से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है. इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. वो कौन कौन से फैक्टर है हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण हमारा न्यू प्रोडक्ट फेल होता है. कौन कौन से फैक्टर्स है, तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट, देन वी हैव पैकेज, लेबल, एनवायरमेंट, ब्रांड, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड प्रमोशन.
तो इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है, हमारा नया प्रोडक्ट फेल होता है। अब इनके कारण क्यों फेल होता है एक बार हम देख लेते हैं। ओके, ये फैक्टर्स को पढ़ने से पहले आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि ये सारे फैक्टर्स आर रिलेटेड टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट फेल इसलिए होता है कि हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम इन फैक्टर्स को एक एक करके देख लेते हैं। पहला फैक्टर हमारा है प्रोडक्ट का। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो हमारे कंपनी ने बनाया है वो प्रोडक्ट के काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्वालिटी हो गया, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, शेप ऑफ द प्रोडक्ट, किस कलर का प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, उसका डिजाइन कैसा है, उस प्रोडक्ट को हमने प्रमोट किस तरीके से किया है। ये सारी चीजें कस्टमर रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करता। हमारा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उससे वो मीट नहीं करता। ये सारी चीजें इसलिए हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर अब हम देखते हैं। सेकंड हमारा फैक्टर है पैकेजिंग का। पैकेजिंग यानी कि आप किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हो पैकिंग के लिए। हमारे पैकेज का साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका डिजाइन क्या है, हमने पैकेज में क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे। आप जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से पैक लाते हो, वहां पे आप इंस्ट्रक्शन देखते हो कि ये फ्रेजाइल है, इसको टॉप ऊपर से नीचे रखो, सीधा रखो, उल्टा रखो, इस तरीके के काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो आपके पैकेजिंग में क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, क्या लैंग्वेज आपने यूज किया, आप खाली इंग्लिश में लिख रहे हो या फिर हिंदी में लिख रहे हो। फिर डिस्पोजेबिलिटी, क्या वो पैकेज हमारा बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, किस तरीके से वो डब्बे को आप, वो जो पैकेज है उसको आप किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करोगे, क्या वो पैकेज को रीयूज हम कर सकते हैं कि नहीं। ईज ऑफ ओपनिंग द पैकेज, यानी कि क्या हमारा कस्टमर उस पैकिंग को इजीली खोल सकता है कि नहीं, हाथ से खोल सकता है या फिर उसको कैंची वगैरह चाहिए, चाकू चाहिए वो डब्बे को खोलने के लिए। तो ईज ऑफ ओपनिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है। इसके बाद एस्थेटिक अपील, यानी कि वो पैकेज देखने में कितना अट्रैक्टिव है, कितना सुंदर है देखने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं पैकेज के अंदर। अगेन ये सारी चीजें हमारे अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो पैकेज नहीं है, तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो खाली प्रोडक्ट ही काफी नहीं है, हमारा पैकिंग किस तरीके का है वो भी डिपेंड करता है कि हमारा कस्टमर जो है हमारी पैकिंग को चूज करेगा कि नहीं, सॉरी हमारे प्रोडक्ट को चूज करेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल एक चीज देखो, फेस वॉश का एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। कुछ फेस वॉश होते हैं उसके ढक्कन खोलने में आप देखोगे कुछ कंपनीज के फेस वॉश के ढक्कन खोलने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, तो हम क्या करते हैं, वो कंपनी का फेस वॉश ही नहीं लेते। तो वो क्या है, वो एक तरीके का पैकेज ही हो गया, बिकॉज उसका पैकेजिंग थोड़ा ऐसा था कि हमारा कस्टमर उसको खोल नहीं पाया। फेस वॉश एक ऐसी चीज है जो डेली हमको यूज करना पड़ता है ना, हमें डेली वो हम सुबह शाम उसको मुंह पे लगाते हैं। तो क्योंकि वो ईज ऑफ ओपनिंग ढंग का नहीं था, हमारे कस्टमर ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया और दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जाके ले लिया जिसका ढक्कन खोलने में आसान था। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ पैकिंग का। पैकिंग अगर हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, अगर हमारे कस्टमर को लगा यार इसको हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, प्रोडक्ट तो अच्छा है पर उसको यूज करना मुश्किल है, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तब भी हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.